हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और बच्चों, अगर आपको वास्तव में वही तैयारी करनी है या आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, कैसे नंबर नहीं आ रहे, या सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर नंबर तो नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है सर, जितना हम पढ़ते हैं उतने नंबर नहीं आते, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो अब बच्चे हो क्या सकता है, इसके बहुत से रीजन। अगर अपन रीजंस के पीछे जाएंगे तो देखो, जिसका होता है उसका हो जाता है, जिसका नहीं होता वो रीजन ही रीजन की लिस्ट बना लो, उसका कोई एंड नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्कोर करना चाहते हैं तो देख बच्चे, अभी तक मैंने पूरे बेसिक टॉपिक मैथ्स के निपटा दिए हैं जो जो आपको आने चाहिए। अब अपन वो टॉपिक्स कर रहे हैं जहां से अपन ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जेई मेंस हो या चाहे जेई एडवांस हो। और ये आज का जो टॉपिक है, सरल रेखा युग्म। अब इस टॉपिक की क्या बात है ना, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना तो ये 3 से 4 घंटे 5 लेक्चर आने वाले हैं, इसके ध्यान से देख लो। और वैसे देखा जाए तो 3 ही लेक्चर होंगे, ये पता है ना आपको। ये एक लेक्चर को मैं 2 पार्ट में बनाता हूं कि बच्चों को ज्यादा परेशान ना हो। हाँ, तो 3 लेक्चर आने वाले हैं इस टॉपिक के। अगर आपने इनको ध्यान से देख लिया ना तो कभी भी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनफैक्ट लगभग प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी। क्योंकि इन वीडियो लेक्चर्स की खास बात क्या है, 0 to IIT हीरो की, कि यहाँ पे कंसेप्ट भी करवाते हैं और उसका इनफ प्रैक्टिस, अरे जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसलिए अगर आपने ध्यान से देख लिया तो कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप नंबर्स लाना चाहते हैं आईआईटी में? तो बिल्कुल बच्चे वही है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन देखो, एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चों को बताना ज्यादा पड़ता है और जो भी है बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। पर अब जो आगे आने वाले टॉपिक है, जैसे ये सरल रेखा युग्म, कैसे इनको अपन बहुत कम से कम सूत्रों में कैसे अपन इसके साथ डील कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलता है, और उसमें अगर डाउट्स हो तो एक लाइव क्लास मिलता है जिसमें आप पूरे डाउट्स पूछ सकते हैं। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे जानते हैं ना डिस्क्रिप्शन, गूगल मीट पे क्लास होता है, वो पूरे वीक के डाउट्स आप वहां पे पूछ सकते हो। मंडे को 8:15 बजे बिल्कुल फ्री होता है। चलें, तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से देख, सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या होता है ये। अगर आप ये चीज भी समझ गए कि क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वक्र है, ये एक वक्र है जो दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं द्वारा, दोनों रेखा है, पेड़ मतलब क्या यार, जोड़ा, 2 रेखाओं से मिलके ये बनेगा, तो जो दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं द्वारा संतुष्ट होता है। मतलब एक ऐसा रेखा युग्म, मतलब ऐसा वक्र है जो दोनों रेखाओं पे जितने भी बिंदु है ना वो सब संतुष्ट करेंगे इसको। क्या ये बात क्लियर है? आगे की बात ये चीज हो गई कि करना क्या है सर हमें। अगर हमें 2 रेखाएं दे दे तो रेखा युग्म बनाना है तो करना क्या पड़ेगा सर, हमें क्या करेंगे सर हम? तो उसके लिए ये है बच्चे, रेखा युग्म ज्ञात करने के लिए आरएचएस में शून्य बनाकर गुणा करें। किसके आरएचएस में? रेखाओं के आरएचएस में क्या बनाएंगे? शून्य, और फिर उनको गुणा कर देना है। अगर 2 रेखाएं दी हुई हो और उनसे रेखा युग्म चाहिए तो क्या करना है बच्चे? उनके आरएचएस में 0 बनाकर गुणा करें, खत्म। दोनों रेखाओं के आरएचएस में क्या बना लो? 0 बना लो और उनको गुणा कर दो। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ही क्यों, तो उसको भी मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए बच्चे। करना यही है, क्यों करना है और ऐसा ही क्यों करना पड़ता है, वो इस परिभाषा के कारण ऐसा करना पड़ेगा अपने को, अदरवाइज वो सभी बिंदु संतुष्ट नहीं करेंगे। वो कैसे नहीं करेंगे अभी देखते हैं। देखिए बच्चे, ये है जैसे रेखाओं दिश तथा दिश के लिए रेखा युग्म ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, अगर ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है तो इनको करने का सही तरीका क्या है कि इस रेखा के आरएचएस में 0 बनाओ, पहली वाली रेखा के सब इधर ले जाओ, आरएचएस में 0 बनाओ, इसके भी आरएचएस में 0 बनाओ, और रेखा युग्म चाहिए तो क्या करो? दोनों को गुणा। रेखा युग्म चाहिए तो क्या करो? दोनों को गुणा कर दो। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रेखा युग्म आ गया। ये रेखाएं थी आपकी, और रेखाओं से अगर आपको रेखा युग्म बनाना है तो उन दोनों को गुणा कर दो, बच्चे आ जाएगा। अब यहां पे गलत क्या हो सकता था, ये हो सकता था कुछ बच्चे इन दोनों को ही गुणा कर दें, कुछ बच्चे क्या करें, इन दोनों को ही गुणा कर दें कि इसको और इसको गुणा ही तो करना है, चलो सीधा ही कर देते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा। तो अब ऐसे ये गलत क्यों आ रहा है, गलत है पर गलत क्यों है ये, तो उसका लॉजिक देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे, उसका लॉजिक ध्यान से देखिए। अगर अपन रेखाओं को जानते हैं, ये रेखा क्या है, y बराबर एक्स, ये वाली, अरे ये कौन सी रेखा है, x माइनस वाई बराबर 0, और ये एक और रेखा थी, कौन सी थी ये, x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो बच्चे मतलब रेखा युग्म का परिभाषा क्या है कि इन दोनों रेखाओं पे जितने भी बिंदु हैं, इन दोनों रेखाओं पे जितने भी बिंदु हैं, इन दोनों रेखाओं पे जितने भी बिंदु हैं, वो सब के सब संतुष्ट करने चाहिए, वो सब के सब संतुष्ट करने चाहिए। तो देखो जैसे मान लो इस पे एक बिंदु 1,1 होगा, क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है, क्या 1,1 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसमें रखो, नहीं कर रहा, तो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है इस रेखा का बिंदु। ठीक है ये बात, तो इसलिए ये तो गलत है। अब बात करते हैं कि इसको क्या सर इसको वो सभी बिंदु संतुष्ट करेंगे, तो देखो बिल्कुल करेंगे, 1,1 रख के देख लो, कर ही रहा है। बाकी मैं एक और लॉजिक बताता हूं आपको। देखो ये एक रेखा और ये, अगर अपन इस रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु लेंगे, इस रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु लेंगे, तो देखो बच्चे इसका वैल्यू 0 हो जाना है। किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। इस रेखा पे स्थित अगर आप L1 पे स्थित कोई भी बिंदु लोगे बच्चे, L1 पर स्थित कोई भी बिंदु लोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू वो जो भी रहे इक्वल टू। अगर आपने इस रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु लिया तो इसका मान 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो इसको संतुष्ट करेगा ना, तो इसलिए इस पूरे का मान 0 हो जाए। ऐसे ही जब आप इस रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु लोगे तो क्या होगा बच्चे, ये तो पता नहीं क्या रहेगा, इसका मान तो कुछ ना कुछ रहेगा, पर इसका मान पक्का 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा का कोई भी बिंदु लो आप, अरे कोई भी बिंदु लो, -1,1 या जो भी आपको आ रहा है दिमाग में, 1,-1, तो ये सभी बिंदु इसको संतुष्ट, इसमें रखोगे तो इसको 0 कर देंगे, तो इसलिए 0। तो मतलब देखो इस रेखा के कोई भी बिंदु लो, वो इसको संतुष्ट कर जाएगा, मतलब इसको 0 बना देगा। इस पूरे का मान 0 आ जाएगा, किसके कारण, इसके कारण। और इस रेखा पर कोई भी बिंदु लो, उसका मान आ जाएगा किसका, इसके कारण, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस प्रकार से अपन ने गुणा किया है, तो इस रेखा और इस रेखा के सभी बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये रेखा युग्म होगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो दिख ही रहा ना यार, इसको तो एक ही बिंदु संतुष्ट करेगा, केवल 0 0। अरे भाई इसका तो सॉल्यूशन ही जानते ना अपन, केवल ये तो x का मान 0 और y का मान 0, केवल एक ही बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो ये तो रेखा युग्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक तो ये नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात और ध्यान से सुनो बच्चे, इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है कि अगर अपने पास रेखा युग्म है तो उससे रेखाएं कैसे लाएंगे। देखो भाई रेखाएं थी तो उनको आपने गुणा करके रेखा युग्म ले आए, अब रेखाएं कैसे लाएंगे, वापस रेखाएं कैसे लाएं यहां से, तो रेखा युग्म से रेखाएं कैसे लाएंगे। भाई मुझे रेखाओं से रेखा युग्म लाना था तो मैंने गुणा करा, तो अब मैं रेखा युग्म से रेखाएं लाने के लिए क्या कर दूंगा, गुणनखंड। याद रखना ये बात, अरे याद रखना ये फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अगर रेखा युग्म आपके पास है उसके गुणनखंड कर लो, क्या आ जाएंगी, रेखाएं आ जाएंगी। क्या बात क्लियर। अरे हाँ इसका गुणनखंड करो, ये आ जाएगा। देखो कैसे इसका गुणनखंड कर ही सकता हूं मैं, x² माइनस y² था मेरे पास, यही था रेखा युग्म, इसका गुणा x प्लस वाई x माइनस वाई। तो देखो ये रेखाएं आ गई मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो काम खत्म। तो ध्यान रखना, रेखाओं से अगर दो रेखाएं दी है, रेखा युग्म कैसे लाएंगे, उनके RHS में 0 करके गुणा कर देंगे, और अगर रेखा युग्म से रेखाएं लाना है तो गुणनखंड कर लेंगे। क्या बात क्लियर है बच्चे।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से देख, और इसमें ही कई चीजें आ गई है जो आपको समझा देगी कि क्या हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? और बिल्कुल इसको उसी सेंस में पढ़ेंगे कि सब क्वेश्चंस अपने हो जाएं कम से कम टाइम में ना। हाँ, तो ये है मूल बिंदु से गुजरने वाला पीओएसएल। अब ये पीओएसएल क्या है सर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई इसको अपन पीओएसएल ही बोलेंगे। अरे यार, हमेशा सरल रेखा युग्म कौन लिखेगा? पीओएसएल, समझ जाओगे? अरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चे। तो मूल बिंदु से गुजरने वाला पीओएसएल ऐसा दिखेगा। अगर मूल बिंदु से गुजरने वाला पीओएसएल निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा ऐसा? तो भाई मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं कैसी दिखती है, पहले मुझे ये बताओ। अगर अपन मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं देखें, मूल बिंदु से जाने वाली मैं दो रेखाएं देखूं, तो मूल बिंदु से देखो, मूल बिंदु से गुजरने वाला पीओएसएल, तो मूल बिंदु से जाने वाली मैं अगर दो रेखाएं लिखूं, तो एक रेखा लिखूंगा y बराबर m1x, क्योंकि इसका मान वो c0 है। क्या? अरे मूल बिंदु से जा रही है ये रेखा, तो इसका c0 होगा ना, ऐसी रेखा होगी ना बच्चे। अरे ढाल तो m है, m1, और y अंतखंड 0 है ना बच्चे, यहां से। अरे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा लिखोगे ऐसी दिखेगी बच्चे? बिल्कुल सर, ऐसी दिखेगी। और एक ले लेते हैं दूसरी रेखा, ये भी कैसे होगी? y बराबर m2x। भाई इसका ढाल कोई दूसरा होगा। तो मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं लिखेंगे तो उनका समीकरण ऐसा आएगा। क्या ये बात आप समझते हैं बच्चे? क्या ये बात आप समझते हैं कि एक रेखा ऐसी, दूसरी रेखा ऐसी? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अरे मूल बिंदु इन दोनों को ही संतुष्ट करा रहे हैं। अब अगर अपने को इन रेखाओं का रेखा युग्म लाना है तो क्या करेंगे? इन रेखाओं का रेखा युग्म लाना है तो सर वो एक तरफ अपन 0 बनाएंगे, m1x माइनस वाई बराबर 0। पहली रेखा को ऐसे लिखूंगा, दूसरी को कैसे लिखूंगा? m2x माइनस वाई बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? देखो, इन दोनों रेखाओं को ऐसे लिखेंगे ना, एक तरफ 0 लाएंगे। अब अपन इन रेखाओं से रेखा युग्म लाए रहे, तो रेखा युग्म कैसा आएगा बच्चे? रेखा युग्म दोनों को गुणा करना है, तो m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। गुणा करेंगे, गुणा करना आता है क्या बच्चे? बिल्कुल आता है सर, क्या बात कर रहे हो। m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ की बात नहीं यहां तक आगे। अब सर ये तो ऐसा आ रहा है अपने पास, सर ये तो ऐसा आ रहा है, तो अब देखो बच्चे, इस रेखा युग्म को इसका जनरल फॉर्मेट ऐसा आ रहा है क्या? इसका जनरल ऐसा रूप आ रहा है, तो इसको ऐसा क्यों लिखा होगा किसी ने? अब यहाँ पे 2h क्यों लिखा सर? तो ये बच्चे इसलिए लिखा गया है, इसलिए लिखा गया कि जो सूत्र बने आपके वो थोड़े इजी बने। मतलब सूत्र जो बनने वाले हैं आगे वो थोड़े से मतलब अच्छे दिखे, आ रहा है अच्छे दिखे, याद करने में सुंदर हो, तो इसलिए इस वाले को इन्होंने कैसे लिख दिया है? इस वाले का इन्होंने जनरल कि भाई देखो m1 m2 का मान ऐसा हो सकता है ना 1/2 1/3, तो यहाँ 1 होने का जरूरत नहीं है ना, यहाँ कुछ आ सकता है ना। m1 और m2 का मान 1/2 1/3, तो जब आप सरल करोगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए इसका व्यापक रूप कैसे होगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मैं इसका ये रूप, इसको मैं यहां से यहां क्यों ला पाया, और मैंने यहाँ 2h क्यों लिखा? ताकि मेरे जो सूत्र बनने वाले हैं आगे वो अच्छे दिखें और याद करने में भी सिंपल हो, तो इसलिए लिखा। अब ये और ये है तो एक ही ना? अरे ये दोनों के दोनों ही, ये समीकरण 1 और 2 सेम ही तो है भाई, इसी को तो अपन ने ये लिखा है समीकरण। ये भी ये किसको दर्शाती है? दो रेखाओं के युग्म को, ये भी दो रेखाओं के युग्म को, और दोनों ही मूल बिंदु से जाने वाले रेखाओं के युग्म को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों समान ही है, सेम ही। अरे भाई इसी का व्यापक रूप अपन ने ये लिख दिया है, इसी का व्यापक रूप अपन ने ये लिख दिया है, ठीक है क्या? तो व्यापक रूप लिख दिया तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। इसका मतलब 1 तथा 2 की तुलना से, 1 तथा 2 की तुलना से, अगर दोनों समान है तो तुलना कैसे करते हैं? दो द्विघात समीकरणें समान हो, दो सरल रेखाएं समान हो, कुछ भी समान हो, गणित में तुलना कैसे करते हो? कि सर उनके गुणांकों का अनुपात समान, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है m1 m2 और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, और यहाँ पे xy का गुणांक है माइनस m1 प्लस m2, यहाँ पे
यहाँ पे एक्स वाई ये है 2h, और यहाँ पे ये है 1 और ये है b। क्या ये बात समझ सकते हो बच्चे? क्या ये बात आप समझ सकते हो? अब देखिए बच्चे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले और इसको लियो, इसको और इसको लो, तो m1 इंटू m2 कितना आ गया? b बाई ए। m1 इंटू m2 b बाई ए आ गया। और यहां से देखेंगे इसको और इसको, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया? -2h बाई बी। और ये वैसे थोड़ा थोड़ा द्विघात का समीकरण का अपने को हिंट दे रहा है कि m1 m2 का मान आ रहा है और m1 प्लस m2 का मान भी आ रहा है, तो ऐसा द्विघात समीकरण में कुछ कुछ होता है, याद आया? तो ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर फिलहाल ये दिखा हुआ कि ये ऐसा होता है, मूल बिंदु से जाने वाला रेखा युग्म ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फिलहाल के लिए ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखें, क्योंकि अपन निकालने वाले हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन भाई, अब और क्या होगा अपने पास? अरे रेखा, एक रेखा थी बेचारी, सुंदर सुशील, सब कुछ अच्छा था उसका, अब दो रेखाएं चाहिए इनको, तो वो भी कर लेते हैं। तो इनको m1 इंटू m2 b बाई ए, m1 m2 2h बाई माइनस ए। अब अपने को क्या चाहिए? अगर ये दो रेखाएं आ गई, मान लो दो रेखाओं का समीकरण अपने को ऐसे दिया जाए और कोई बोले इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण निकाल के बताओ। अरे इसको याद करने का दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, और ऐसा तरीका बताऊंगा ना, कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, समझ गएगा? तो बिल्कुल, तो अभी ध्यान दे बच्चे। अब क्या पूछ ले कि अगर मैंने ऐसा समीकरण दिया तो क्या तुम मुझे इन रेखाओं के बीच में कोण निकाल के बता सकते हो? तो बिल्कुल बच्चे वही कर रहे हैं, POSL के मध्य कोण, मतलब ऐसे का समीकरण दिया आपको, ये दो रेखाओं का समीकरण उसने दिया आपको और बोला इनके बीच में कोण निकाल के बताओ। तो अभी अभी अपन ने बोला था कि ये रेखाएं किन दो रेखाओं को गुणा करने से प्राप्त हुई है? इन दो रेखाओं को। अभी अभी यही तो बोला था अपन ने। अरे लास्ट वाली स्लाइड इसी के बारे में तो थी कि ये कैसे आ जाएगी, अगर इन दोनों रेखाओं को अपन गुणा कर देंगे तो ये रेखाएं आ जाएंगी। यही क्या है? अरे देखो, इन दोनों रेखाओं को गुणा करके तो लाए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आज ये अपने को इनके बीच में कौन पूछ रहा है, तो अपन इन दोनों के बीच में रेखाओं के बीच में कौन निकाल लेते हैं। तो बताओ बच्चे, कौन कैसे निकालोगे? अगर ये दो रेखाएं हैं तो इनके बीच में कौन कैसे आएगा तुम्हारा? कौन कैसे आएगा सर? कौन तो ऐसे ही आएगा, टेन थीटा इक्वल टू, अरे कौन का सूत्र याद है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आने वाली है कि इसका मान लाना है, बस इनका मान लाते आ गया। तो अपने पास दो मान आए थे पिछले स्लाइड में, देखो एक तो आया था m1 प्लस m2 का मान, इसका मान कितना था, माइनस का 2h बाई बी, और एक था m1 इंटू m2 का मान, ये था a बाई बी। यही मान थे क्या? तो यही मान थे क्या? अब इन मानों से अगर मैं ये बोलूं तो देखो, इसका मान तो रखा जाएगा, इसका मान नहीं रखा जाएगा। तो अगर ये दो मान आपके पास है और मैं बोलूं m1 माइनस m2 का मान ला दो, m1 माइनस m2 का मान ला दो, तो आप कैसे लाओगे बच्चे? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिखने वाले हो, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसका मान लाना है तो इसका होल स्क्वायर क्या है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। अगर आपको इसका मान चाहिए तो आप इसका स्क्वायर करो, माइनस ये कर दो, देखो ये आ जाएगा। अरे ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। ये पता है ना, ये छोटी मोटी चीजें। अरे द्विघात a प्लस बी 2 प्लस 3 नहीं पता है, दूसरा तरीका बताऊंगा। पर देखो, एज एन IITian या स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और नहीं पता था तो लिखने के बाद तो आपको समझ ही आ जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हो आप आराम से। हाँ, अब इसका मान निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इनका मान डाल दूंगा। इनका मान कितना हो गया, तो ये 4h स्क्वायर बाई बी, भाई स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे भी बी स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ पे भी बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर। ठीक है क्या? अब बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लेंगे तो, और 4 को भी ले लेंगे तो क्या, h स्क्वायर, अरे भैया यहाँ पे क्या आएगा, a बाई बी आएगा ना, थोड़ा सा गड़बड़। यहाँ पे 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, अगर आप लघुत्तम ले लेते हो बी स्क्वायर
तो क्या आ जाएगा, और 4 कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये आ जाएगा किसका, m1 माइनस m2 के स्क्वायर का मान, m1 माइनस m2 के स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, ध्यान से देख, क्या आ जाएगा। अब अपने को चाहिए तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो m1 माइनस m2 का मॉडुलस इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये आपका मान आ जाएगा, ये आपका m1 माइनस m2, ये इसका भी मॉडुलस आएगा, फिर मॉडुलस में रखने वाले, तो इसलिए m1 माइनस m2 का मान ये आएगा। हाँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा बच्चे, ध्यान रख। अभी तो इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मान a बाई बी, इसका मॉडुलस, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, इसका मॉडुलस। यहां पे भी मॉडुलस लगाना लगा दो भाई, सेम ही आ जाएगा वो। तो इसलिए ये देखो ध्यान से, ये आ गया। तो टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान मतलब दोनों रेखाओं के बीच में कोण, दोनों रेखाओं के बीच में कोण का फॉर्मूला ये आ गया। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा उसने वो 2h क्यों लिया था, सो दैट ये सूत्र देखो थोड़ा सा अच्छा बन जाए। और ऐसे आगे बहुत से सूत्र हैं, तो उन सबको अच्छा बनाना है, तो इसलिए ऐसा ले रखा है। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो बच्चे, अब 2 रेखाएं होंगी तो 2 कोण होंगे, तो उसका क्या करोगे, देखो कोण क्या, ये बिल्कुल याद रखना है बच्चे, हमेशा याद रखना है। अरे इस पे तो बहुत कुछ करने वाले हैं अपन। टेन थीटा बराबर 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये रेखा युग्म है तो इसके बीच में सीधा सीधा कोण, सीधा सीधा अगर आपने 2 रेखाओं को गुणा करके मुझे दिया और ये बोला कि इनके बीच में कोण बताओ, तो सीधा मैं ये सूत्र यूज करूंगा। और इसमें गिनती के 3 से 4 सूत्र है, जिनमें से एक ही है। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये टेन थीटा बराबर 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब मैंने बोला दो कोण आएंगे, तो ये कोण तो मॉडुलस लगा रखा अपन ने, तो ये कोण तो कौन सा आएगा बच्चे, न्यून कोण आएगा यहाँ से। तो ये तो न्यून कोण होगा यहाँ से जो आएगा। तो और अधिक कोण निकालने के लिए अपनी बात हो रखी है, क्या कैसे निकालते हैं, पाई माइनस थीटा। अरे हुई थी बात, हाँ। तो देखो, नॉट न्यून कोण तो थीटा, मतलब यहां से जो आएगा वो थीटा हो जाएगा, और अधिक कोण क्या होगा, पाई माइनस थीटा। देखो ये गलती कभी मत कर देना, ये आईआईटी है बच्चे। 2 रेखाएं हैं, उनके बीच में हमेशा ही 2 कोण होंगे। 2 रेखाएं हैं, उनके हमेशा ही बीच में 2 कोण होंगे। ये थीटा है तो ये क्या है, पाई माइनस थीटा। हमेशा याद रखना, 2 रेखाओं के बीच में 2 कोण होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे, सीधा सीधा याद होना चाहिए, कोई झंझट नहीं है इसमें। सीधा सीधा 2 टाइम्स एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बहुत कुछ करने वाले हैं इसके ऊपर अपन। हाँ देखिए बच्चे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से फटाक से आंसर निकालो बच्चे। बिल्कुल, समीकरण से प्रदर्शित रेखाओं के बीच में कोण, तो टेन थीटा, सीधा सीधा टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बच्चे फटाक से आंसर निकालना, बहुत अच्छे से। हाँ, देखो अब जो बच्चे पहली बार, पहले आंसर निकाल लो। देखो गलती नहीं चाहिए मेरे को, आंसर निकाल लो पहले। हाँ, तो ये किसके सूत्र था, ये इसका लिए। अगर ऐसा होता है तो इसके बीच में ये सूत्र था। अब देखो इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान √3। ध्यान से देखना, एच का मान -2। यहां गलती कर सकते हो बच्चे। एच क्या है, एक्स वाई के गुणांक का आधा। कई बार बच्चों को गड़बड़ हो जाता है, तो एच का, एच क्या बोलेंगे, एच का मान मतलब 2h है एक्स वाई का गुणांक, तो एच को क्या बोलूंगा, एक्स वाई के गुणांक का आधा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको और इसको बराबर कर लो। 2h बराबर -4, तो h का मान -2। अरे ध्यान से, और याद रखना, देखो बच्चे बहुत बार निकालना पड़ेगा, इसलिए h के बारे में याद ही कर लो ये चीज। h क्या है, देखो 2h क्या है, 2h क्या है, एक्स वाई का गुणांक। अरे ये सी चीजें हैं छोटी छोटी जो टाइम बचा देंगे आपका। h क्या है, एक्स वाई के, भाई h क्या होगा, एक्स वाई का गुणांक बटा 2। अरे 2 इधर ले जा, एक्स वाई के गुणांक का आधा। अरे आधा जानते हैं ना, आधा, बस ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो टाइम बचा देंगी। जैसे यहाँ पे क्या होगा,
एक्स वाई का गुणांक -4 तो एच का मान -2 और बी का मान तो √3 दिख रहा है आपको, बी का मान तो √3 दिख रहा है, बी का मान तो ये आ गया। बस ये मान यहां डाल दो बच्चे, देखो देखो कौन जल्दी लाता है। तो एच स्क्वायर तो 4 -a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी करना ना बच्चे। ये देखो कितना हुआ, 4 - 1, 1 तो ये भाई 2/2 √3। तो टेन थीटा का मान ये आ रहा है, इसको काटेंगे तो टेन थीटा 1/√3, टेन थीटा 1/√3। अगर आप थीटा बोलोगे तो कितना आएगा बच्ची, थीटा का मान, अरे कौन से थीटा होता है, π/6। तो एक कोण आया, एक कोण आंसर लिख के मत आ जाना कहीं। टेन थीटा का एक मान ये, मतलब रेखाओं के बीच में एक कोण ये है तो दूसरा कोण, ये तो न्यून कोण है, दूसरा कोण क्या होगा π-θ, मतलब π - π/6, 5π/6। तो इसलिए कंप्लीट आंसर होगा दिस प्लस दिस। क्या ये बात आप क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है ना, दो रेखाएं दो कोण, दो रेखाएं दो कोण, पक्का। चलें आगे, चलो तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अति महत्वपूर्ण नोट, नोट नहीं है ये, अति महत्वपूर्ण नोट, और पूरा ही खत्म होने वाला है। 6 से 7 पॉइंट है, और कैसे करना है, इसमें क्या कर सकते हैं, और कैसे अपन इसमें पूरी द्विघात समीकरण, पूरी द्विघात समीकरण दे सकता हूं। यहां पे मैं ध्यान रखना, जो भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को मैं इस टॉपिक में बना सकता हूं। और ये टॉपिक इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इनको रिलेट कैसे करें, द्विघात समीकरण और इस टॉपिक में क्या रिलेशन है। क्योंकि भाई द्विघात का जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, वो क्वेश्चन इधर आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं वो चीज देखना तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। हाँ, अब अपन करते हैं बात कि ये कहां से आ रहा है। और मैंने एक बहुत अच्छी बात बता रखी है, देखो टेन थीटा भी आया था अपने पास, ax² + 2hxy + by² = 0। इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण क्या होता है, टेन थीटा। और मैंने बोल रखा है आपको, अगर अंडर रूट आता है तो बच्चे वहां 3 कंडीशन आंख बंद करके लिख देना, 3 कंडीशन आंख बंद करके लिख देना। क्या, अंडर रूट वाले का वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखो ये पहला कंडीशन क्या है, h² - ab ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से देखो, ये अंडर रूट में जो लिखा हुआ है, अगर अंडर रूट में जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा है, मतलब h² ग्रेटर देन ab आ गया ना। तो अंडर रूट में जो लिखा हुआ है, अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा बच्चे, ये 0 से बड़ा, ये भी कुछ ना कुछ होगा, प्लस ये कोई नंबर होगा, ये भी 0 से बड़ा। भाई 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक आ गया ना यार बच्चे। अगर अंडर रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक मान देगा, तो ये पूरा एक वास्तविक मान आएगा, और उसका मॉडल्स लेंगे तो मतलब टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ मान आएगा। इसका मतलब दोनों रेखाओं के बीच में कुछ कोण होगा, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसे होंगी, किसी ना किसी कोण बना रही होंगी, कुछ ना कुछ तो मान आएगा टेन थीटा का। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं वास्तविक होंगी। क्यों, अरे उनके बीच में वास्तव में कोण आ गया, अरे दो रेखाएं थी उनके बीच में कोण आ गया यार, कोण आ गया। अरे कोण आ गया तो वो रेखाएं वास्तविक होंगी, तभी तो कोण आया होगा ना उनके बीच में। तो दो रेखाओं के बीच में अगर कोई कोण आ गया, इसका मतलब पक्का वो वास्तविक की ही रहे होंगी, तभी तो कोण आया। इसलिए दो रेखाओं के बीच में एक कोण आ गया तो मैं यहां क्या बोल दूंगा, अगर ये है तो वास्तविक तथा भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो पहला बोला मैंने वास्तविक क्यों, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ कोण आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक ही रही होंगी तभी तो कोण आया। दूसरा मैंने बोला भिन्न का मतलब अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि वो किसी ना किसी कोण पे इंटरसेक्ट कर रही है तो अलग अलग होंगी। और प्रतिच्छेदी भी होंगी, क्या प्रतिच्छेदी भी होंगी, भाई कौन आया है इसका मतलब प्रतिच्छेद करेंगी वो रेखाएं। तो इसलिए ये देखो ध्यान से देखो, h² ग्रेटर देन ab, तो वास्तविक भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, वास्तविक भिन्न और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर इस अंडर रूट वाले का मान 0 आ जाए, अंडर रूट वाले का मान क्या आ जाएगा बच्चे, 0। अगर अंडर रूट वाले का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है टेन थीटा का मान 0।
मतलब इसके बीच में थीटा 0, मतलब उन दोनों रेखाओं के बीच में कौन 0 डिग्री है, दोनों रेखाओं के बीच में कौन 0 डिग्री है। और ये दोनों ही रेखाएं बच्चे मूल बिंदु से गुजर रही थी, ये दोनों ही रेखाएं बच्चे कहां से गुजर रही थी, मूल बिंदु से गुजर रही थी। इसलिए दोनों की दोनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजर रही थी। अरे दोनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजर रही थी और इनके बीच में कोण भी 0 आ गया, मतलब इस बिंदु से गुजर रही थी, कोण 0 आ गया, तो मतलब ऐसी होंगी क्या, एक के ऊपर एक ही होगा क्या। दोनों रेखाओं के बीच में कोण 0 और दोनों ही रेखाएं एक बिंदु से गुजर रही थी, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ही होगी क्या, मतलब रेखाएं कैसी होंगी बच्चे, समपाती। समपाती जानते हैं ना, अरे कोइंसिडेंट। तो इसलिए देखो बच्चे दोनों, यहां पे ध्यान से देखे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी दोनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजर रही थी और इसकी दोनों रेखाओं के बीच में कोण 0 आ गया, इसलिए ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी बच्चे, इसलिए ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी बच्चे, समपाती होंगी। यहां समांतर वाला केस यहां नहीं होगा, आगे होगा वो, है ना। तो वास्तविक तो होंगी होंगी क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रही है और कोण भी 0 आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक है समपाती। क्या ये बात क्लियर है। तीसरा 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 अगर जो अंडर के अंदर लिखा था उसका मान ही ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर वाले का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, अरे काल्पनिक हो जाएगा इसका मान। तो मतलब तीसरे वाले केस में टेन थीटा का मान कैसा आ गया, टेन थीटा कैसा आ गया, बराबर काल्पनिक। इसका मतलब उन रेखाओं के बीच में कोण आ ही नहीं रहा, केवल कल्पना कर सकते हैं उसकी तरह। अरे वो तो केवल सपनों में जब देखते हैं तब तो दिख रही है रेखाएं, आंख खुलते ही खत्म, मतलब काल्पनिक कोण आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वास्तव में रेखाएं है ही नहीं तो कोण निकालोगे किसका, तो इसलिए ये आ रहा है। तो इसलिए तीसरा कंडीशन अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी, मतलब ये अंडर रूट तो काल्पनिक रेखाएं होंगी। अब काल्पनिक रेखाएं होंगी तो किसको दर्शाएंगी, तो फिर बच्चे इसको हमेशा एक बिंदु तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। क्या भाई, रेखाएं तो नहीं आ रही पर एक बिंदु तो इसको संतुष्ट करेगा ही करेगा, कौन, ओरिजिन। तो ये किसको दर्शा देती है, फिर इसके प्रतिच्छेद बिंदु को। मतलब जब काल्पनिक रेखाएं होंगी उस टाइम इस समीकरण को एक बिंदु संतुष्ट करेगा, कौन है, 0 0, क्योंकि 0 0 इसको हमेशा ही संतुष्ट करता है। तो इसलिए उस टाइम इसको अपन क्या बोलेंगे कि एक बिंदु हो गया या काल्पनिक रेखा है, मतलब काल्पनिक ही बोलेंगे पर उस टाइम ये भी ध्यान रखना कि एक बिंदु बन जाएगा। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 0 इसको संतुष्ट करेगा हमेशा ही, इसलिए अपन बोलेंगे वो बिंदु तो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो वो चीज है। क्या बात क्लियर है बच्चे। हाँ, अब ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये इतने उसी से है, उसी टेन थीटा से, अरे इसी टेन थीटा के ये है, इसी टेन थीटा के रिजल्ट बता रहा हूं आज मैं। आज अपन कोई क्वेश्चन व्वेश्चन नहीं करेंगे, बस आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इससे ये रिलेट करके कैसे हो सकता है। अगर बाई चांस बच्चे इसका मान 0 आ गया तो क्या होगा, नीचे वाले का मान 0 आ गया तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर अनंत आ जाएगा। अगर a प्लस बी का मान 0 आ गया, अगर a प्लस बी का मान 0 आ गया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, a प्लस बी 0। भाई a प्लस बी 0 आ गया सर, अगर a प्लस बी 0 आ गया तो टेन थीटा अनंत। अरे सर बकवास कर रहे हो आप, परिभाषित ही नहीं होगा। तो कुछ भी बोल दो यार, तुम्हारे मन की मर्जी। ये टेक्निकली करेक्ट है, ये ये टेक्निकली करेक्ट है, ये पॉलिटिकली करेक्ट है ना, तो कुछ भी बोल दो। बाकी बात समझ में आता है क्या कि क्यों आया होगा या नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, क्योंकि थीटा का मान 90 रहा होगा। थीटा का मान, अगर टेन थीटा का मान अनंत या नॉट डिफाइन आता है, परिभाषित नहीं आता है, तो क्या होता है बच्चे, पता है ना क्या होता है, अरे थीटा 90 डिग्री पे होता है जब भी तो टेन थीटा। तो इसलिए मतलब उन दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब दोनों रेखाओं के बीच में कोई कोण आ रहा है क्या, तो रेखाएं कैसी होंगी, वास्तविक रेखाएं कैसी होंगी, तो लंबवत रेखाएं, और लंबवत रेखाएं हैं तो वो वास्तविक होगी, अपन ये बोल सकते हैं। ध्यान से देख लो, a प्लस बी 0 है तो लंबवत एवं वास्तविक,
वास्तविक तो होंगी होंगी। अगर दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण आ रहा है तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। और कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, मुझे ये भी लिखना पड़ गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0। और ये भी याद रखते थे, इतनी बार हो जाएगा ना, इतनी बार हो जाएगा ना कि a प्लस बी 0, मतलब रेखाएं लंबवत। क्या ये बात याद रह जाएगी, क्या ये बात याद रह जाएगी बच्चे, बहुत बार हो जाएगा। क्या कि अगर इस समीकरण से प्रदर्शित दो रेखाएं लंबवत है, इस समीकरण से प्रदर्शित दो रेखाएं लंबवत है, तो क्या कंडीशन आएगा, a प्लस बी 0। अब a प्लस बी को मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, और b को क्या बोलोगे, वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्लियर? अरे कितना क्या बोलूं, मतलब ये तो कोई सोते हुए भी आके पूछ लेना कि सरल रेखायुग्म में क्या आता है तुम्हें, तो बोल देना a प्लस बी 0, a प्लस बी 0। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो अब आते हैं अपन 5वें पॉइंट पे। अगर अब इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लो। यदि h बराबर 0 है तो निर्देशांक x नहीं लिखा है, ये गलती से नहीं हुआ ऐसा, निर्देशांक x बोल रहा है, निर्देशांक x से समान झुकी हुई। निर्देशांक x के लिए या तो ये x लिखेगा या तो y x, मतलब ये रेखाएं, दो रेखाएं, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। अगर एक रेखा ऐसा कोण बना रही है, मतलब मूल बिंदु से जाने वाली बना लेते हैं, एक रेखा ऐसा कोण बना रही है तो ये इससे मान लो अल्फा बना रही है, और दूसरी रेखा ऐसा कोण बना रही है, इधर अल्फा बना रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। रेखा तो ये देखो, ये रेखा के लिए क्या बोलूंगा मैं, L1 और L2 के लिए मैं क्या बोलूंगा, ये रेखाएं एक्स एक्स से समान झुकी हुई है। ध्यान से एक्सों से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये दोनों रेखाएं ये और ये एक्स एक्स से, किससे, एक्स एक्स से समान झुकी हुई है, एक्स एक्स से समान झुकी हुई है। या ऐसे बोल दूं मैं, ये दोनों रेखाएं अगर एक्स एक्सिस के साथ इतना अल्फा कोण बनाए तो ये कितना होगा बच्चे, ये कितना होगा, अरे ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। और इस रेखा का भी देखो, इस रेखा का भी ये कोण अल्फा हो जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो इन्हीं रेखाओं के लिए मैं, इन्हीं रेखाओं L1 L2, देखो L1 इससे 90 माइनस अल्फा और इससे भी L1, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों रेखाएं एक्स एक्स से समान झुकी हुई है। या तो ऐसे बोल सकता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये दोनों रेखाएं वाई एक्स से समान झुकी हुई है, या फिर इन दोनों की जगह एक अच्छा नाम यूज कर सकता हूं, निर्देशांक एक्स। निर्देशांक एक्सों से नहीं है, निर्देशांक एक्सों से नहीं है, यहां निर्देशांक एक्स से समान झुकी हुई है। बहुत अच्छा स्टेट, अरे समझते ना, निर्देशांक एक्सों से होती तो फिर तो वो ये वाली, अरे वो तो एक रेखा और दो निर्देशांक एक्स लेते हैं अपन, यहां तो यहां रेखाएं दो है और एक्स एक, यहां एक्स एक है, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, और रेखाएं दो है। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये रेखा एक्स एक्सिस से अल्फा इधर झुकी है तो ये अल्फा इधर झुकी है। तो मुझे ये बताओ, इस वाली रेखा का ढाल कितना आएगा, 10 अल्फा, m1 10 अल्फा। इस वाली रेखा का ढाल कितना आएगा, -10 ऑफ माइनस अल्फा। क्या बच्चे, अरे इधर से कौन बना रही है, समझ में आता नहीं, माइनस, तो इसलिए m2 -10 अल्फा आ गया। भाई ऐसे नहीं समझ पा रहे, -10 अल्फा आएगा, ये तो दिख रहा है ना, इसका कौन 10 अल्फा तो इसका कौन माइनस, इसका ढाल 10 अल्फा तो इसका ढाल -10 अल्फा। सर नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझे तो उसका तो प्रॉब्लम। देखो यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा, गौर से देखना, ये अल्फा था और ये पूरा 180 होगा। देखो यहां से यहां तक का पूरा 180 होगा, क्यों, अरे एक ही रेखा पे कौन, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। तो इस वाली का ढाल देखो, दूसरे तरीके से भी मैं निकाल के देता हूं, जो सही तरीका है एक्चुअल में 10 ऑफ 180 माइनस अल्फा, तो ये -10 अल्फा होता है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, क्या बात, इस रेखा का ढाल -10 अल्फा, इसका ढाल 10 अल्फा। तो मुझे ये बता सकते हो क्या, ये पूरा कहने का मतलब मैं m1 प्लस m2 0 बोल सकता हूँ क्या, m1 प्लस m2। देखिए बच्चे, ये m1 m2 का मान 0, तो m1 प्लस m2 दो स्लाइड पहले क्या था, -2h/b बराबर 0। और ये पहले ही पहले पेज में किया था -2h/b बराबर 0, -2h/b बराबर 0, तो h का मान कितना आ गया,
h का मान कितना आ गया 0। तो यही लिखा है बच्चे, h का मान कितना आ गया 0। तो देखो अगर h का मान 0 होगा तो वो निर्देशांक अक्षों से समान झुकी होंगी। दो रेखाएं हैं, एक इधर अल्फा बना रही है तो एक इधर अल्फा, तो h का मान 0 है। और इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, h बोलो या 2h, बात तो बराबर ही है ना बच्चे। अरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2h बराबर 0। तो ये क्या है, एक्स वाई का गुणांक, मतलब एक्स वाई का गुणांक 0, एक्स वाई का गुणांक 0, एक्स वाई का गुणांक 0। भाई दोनों मतलब निर्देशांक x से समान झुकी हुई है, इसका मतलब पक्का h 0 आएगा, पक्का h 0 आएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे, पक्का बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से, इतने इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। नींद में कोई पहली चीज पूछे सरल रेखा युग्म a प्लस बी 0 h 0 क्या होता है वो बता देना उसको। क्लियर है, क्या बात क्लियर है सर? ये नहीं समझ में आया सर, गोली मारो इसको, कोई काम नहीं आने वाला, केवल ये स्टेटमेंट काम आएगा। क्या बात क्लियर है? अगर आईआईटी जाना है ना तो ऐसा आपके पास होना चाहिए कि समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो अभी मेरे ये काम आ रहा है, इसको याद करा, खत्म। कभी ना कभी समझ में आ जाएगा जब अपना लेवल उतना हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, ये पूरी रिलेशन किस में रिलेशन बच्चे, ये किसका रिलेशन है? ये रिलेशन है तुम्हारी द्विघात समीकरण और इस सरल रेखा युग्म का। सब क्वेश्चन हो जाएंगे, सब क्वेश्चन हो जाएगा। तुम तो ये पढ़ लो, जब कभी भी ढाल पर्सन में काम आ रही हो, ढाल जानते हैं ना, ढाल, अरे एम स्लोप, जब कभी भी ढाल पर्सन में काम आ रही हो तो पीओएसएल के समघातीय भाग में, समघातीय भाग में y बराबर x रखे तथा उत्तर पाए। मतलब अपने अभी जो पीओएसएल पढ़ रहे हैं इसमें तो ये समघातीय भाग ही है ना पूरा। अभी जो पीओएसएल पढ़ रहे हैं इसमें तो पूरा समघातीय भाग है ना, ये भी 2 घात का, ये भी 2 घात का, ये 2। आगे थोड़ा और जाके पढ़ेंगे, उस टाइम इसका महत्व और बढ़ जाएगा, उस टाइम इसका महत्व और बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि y बाई एक्स को m रख दो। अब बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हो सकते हैं कि क्यों रख दे सर, तो पहले मैं उस चीज को समझाता हूं, अगर समझ पाए ना तो बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला। हाँ देखो बच्चे, इसके 2 मूल क्या होते हैं? इसके अगर अपन मूल निकालें, इस वाली समीकरण के मूल निकालें तो एक तो y बराबर m1x, भाई इसको हल करने पे यही मिलेगा कि अपने को, चलो थोड़ा अच्छे से समझाते, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको हल करेंगे तो अपने को क्या दो यही मूल मिलेंगे क्या? एक तो y बराबर m1x मिलेगा और एक y बराबर m2x, क्या यही मिलेंगे क्या? अरे यही 2 मूल मिलने वाले हैं क्या? यही 2 मूल मिलने वाले हैं ना। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, मैं क्या कर देता हूं, x का भाग दे देता हूं, x स्क्वायर का भाग दे देता हूं, 2h y बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग दे देता हूं। और मैं अपने मोल्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कि मैं क्या कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, m1 है मेरा y बाई एक्स और m2 है मेरा y बाई एक्स। ठीक है, अब देखो मैं y बाई एक्स को m रख रहा हूं, मैं यहां पे y बाई एक्स की 2 मान है क्या, m1 m2, तो अब इसमें मैं y बाई एक्स को m रख रहा हूं, y बाई एक्स को m रख रहा हूं अपन। तो ये समीकरण क्या बनेगी, bm स्क्वायर, ध्यान से देखना, bm स्क्वायर प्लस 2hm, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब y बाई एक्स को m रखा, y बाई एक्स को मैंने m रखा, तो मतलब m के 2 मान आ गए क्या, m1 m2। ध्यान से, बहुत गजब की बात है। इस समीकरण के 2 मूल ऐसे थे, भाई इसको सॉल्व करने पे यही मिलता। इस समीकरण को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक्स स्क्वायर से भाग देके, तो ऐसा समीकरण मिला। इसके 2 मूल ऐसे थे, इनको भी मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मैंने y बाई एक्स की जगह m रख दिया, तो मतलब ये m में द्विघात ऐसे ही दिखेगा। अब m की 2 मान आ गए क्या, ये m ही तो है, m के 2 मान है m1 m2, इसका मतलब इस समीकरण के मूल में m1 m2 बोल सकता हूं क्या, इस समीकरण के मूल में m1 m2 बोल सकता हूं क्या। ध्यान से देखना, y बाई एक्स को m बोला, मतलब m के 2 मान है, मतलब m के यहां से 2 मान आएंगे, वो इसके मूल हो जाएंगे क्या, m1। खत्म, पूरा सब कुछ खत्म हो गया है। ध्यान से, अब हो सकता है बहुत से लोगों को ये जो लॉजिक मैंने दिया था वो अगर कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, द्विघात और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो यही है। ये जो बकवास मैंने की थी उसको भूल जाओ, करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर का भाग दे
एक्स स्क्वायर का भाग दें और फिर क्या करना है, y बाई एक्स को बराबर m रखें। y बाई एक्स की जगह क्या रख दें, m रख, एक्स स्क्वायर का भाग देना है और y बाई एक्स की जगह m रख देना है, तो ये समीकरण बन जाएगी। इसके दो मूल m1 m2 आ जाएंगे, इसके दो मूल m1 m2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी समीकरण दिया जाएगा उसमें y बाई एक्स बनाना है अपने को। तो जैसे अब करना क्या है, ये लॉजिकल था, अब करना क्या है, जैसे ये समीकरण दिया जाएगा कभी भी, आपको करना क्या है, स्टेप्स क्या करने हैं, सीधा सीधा अगर पर्सन में ढाल की बातें कर रहा है ना वो, तो सीधा सीधा किसका भाग दे दो, एक्स स्क्वायर का। तो a प्लस 2hxy मतलब y बाई एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर का भाग दे रहा हूं मैं y बाई एक्स, ये और इसकी जगह m रख देना, तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, इसके मूल के आगे m1 m2, बस इतना सा काम आपको कर देना है। अब देखो जो तुम शुरू में रिजल्ट लाए थे ना, m1 प्लस m2, यहां से देखो m1 प्लस m2 कितना आएगा, माइनस का 2h बाई बी। देखो देखो गौर से देखो, माइनस m1 प्लस m2 मूलों का योग माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, a बाई बी। क्या बात क्लियर है, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, m1 m2 a बाई बी। क्या यही लाए थे अपन। तो जिस भी पर्सन में किसकी बात करिए, ढाल की, तुम तो इसको ये बना लेना, तुम्हारे भाई से कुछ भी हो। और अब इसमें द्विघात में जितने सूत्र बने थे वो सब बन सकते हैं। और अब m1 माइनस m2 बहुत आसानी से निकाल सकते थे। और जो सूत्र में यूज किया था ना m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 क्या है, मूलों का अंतर है, मूलों का अंतर। तो ये क्या आएगा, 2h का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी अपन क्या अंडरूट डी बाई ए होता है ना बच्चे, अरे अंडरूट डी बाई ए, अंडरूट डी बाई ए, तो अंडरूट डी क्या आएगा, 2h का होल स्क्वायर 4h माइनस 4b इंटू ए अपॉन ए, खत्म। देखो m1 माइनस m2 आप इतनी जल्दी ला सकते थे, m1 माइनस, अरे मूलों का अंतर। अब ये कल को जाके बोलेगा कि ये दो रेखाओं को दर्शाता है, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा का दुगुना है। ये दो रेखाओं को दर्शाता है, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा का दुगुना है। तो उस दिन क्या कर दोगे आप, उस दिन भी यही कर दोगे, सीधा सीधा इस वाली समीकरण के मूल मान लेना। इस वाली समीकरण के मूल क्या मान लोगे, एक मूल क्या है, m1 है, तो दूसरा क्या है, 2m1। क्यों, इसने यही तो बोला है, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा का दुगुना, तो इसका एक मूल m1 है तो दूसरा 2m1, खत्म। जब भी ढाल की बात करें ना, कैसी भी सिचुएशन हो, जो लिखा है ना पीएसएल के समघातीय भाग में, ये इसलिए लिखा है कि आगे भी आपके काम आए, आगे भी काम आएगा ये। क्या ये बात क्लियर है, क्या बातें समझ सकते हैं कि y बाई एक्स को m रखना है। y बाई एक्स कैसे बनेगा, इसमें पहले एक्स स्क्वायर का ही भाग दे देना, तो y बाई एक्स बन जाएगा, उसको m रख देना, खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। हाँ, तो अब एक छोटा सा पॉइंट और, बिल्कुल एक्स वाई में n घात का समघातीय समीकरण हमेशा मूल बिंदु से जाने वाली n रेखाओं को दर्शाता है। जैसे ये जो समीकरण था, ये कितनी रेखाओं को दर्शाता था, ये समघात है। क्या समघात जानते ना, इसमें x की दो घात है, इसमें भी चर की दो घात है। देखो एक्स स्क्वायर, इसलिए दो घात है चर की, और यहाँ पे एक घात x की एक घात y की, इसलिए 1 + 1 कितनी घात है, 2। तो ये समघातीय समीकरण, और यहाँ पे भी दो घातें हैं, मतलब किसकी, 2। तो देखो सभी पदों में जितने भी पद आए सब में दो घातें हैं। क्या, तो इसका मतलब ये कितनी घात का समीकरण है, 2 घात का समघात समीकरण है। ये 2 घात का समघात समीकरण है। क्या बात करें, तो इसलिए ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को दर्शाएगा। तो अगर ऐसा ही n घात का समघात समीकरण होगा तो क्या होगा, n ऐसी रेखाओं को दर्शाएगा, सेम लॉजिक से। और उसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं, वो n रेखाओं को गुणा कर लेना, y बराबर, भाई n रेखाओं को गुणा कर लेना, y बराबर m1x, y बराबर m2x। इन सबको जब आप एक साथ गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n घात का समघात समीकरण मिलेगा, जैसे अपन इसको करके लाए थे।
तो इसलिए ऐसी कोई भी बात हो कि n घात का समघाती समीकरण है तो वो हमेशा ही मूल बिंदु से जाने वाली n रेखाओं को दर्शाता है। वे रेखाएं काल्पनिक हो सकती है या वास्तविक भी हो सकती है। क्लियर है? जैसे ये, क्या ये समघात समीकरण है? इसमें घात 4 है, इसमें भी घात 4 है, 3 + 1 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, पर यहां घात 0 है बच्चे। एक आया मतलब x की घात 0 है, इसलिए ये नहीं दर्शाएगा। और ये इसमें यहां घात 4 है बच्चे, यहां घात 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है और यहां तो 0 है, तो इसलिए जितने भी पद आए हैं उसकी सबकी घात 4 है, तो ये कितनी समीकरणों को दर्शाएगा? 4 समीकरणों को दर्शाएगा मूल बिंदु से जाने वाली। क्या ये बात क्लियर है? बच्चे? तो ध्यान रखना ये 7वां भी और 6ठा भी बहुत, अरे ये तो तुम 5 बार देख लो, मतलब ऐसा गजब का चीज है ना। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। और ऐसे वीडियो चाहते हो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।